स्टूडेंट। तो बेटा जैसा कि क्लास 10th में चल रहा था चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। वो आपका एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। जो भी प्रॉब्लम हो हमको पूछ लो बेटा। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या था? डिग्री 1 चल रही थी। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, यानी कि डिग्री कितनी होगी बेटा? पावर कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। वेरिएबल की पावर 2, और वो भी सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, यहाँ सिंगल वेरिएबल पढ़ेंगे 1 वेरिएबल में, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में होता है? तो हमने पॉलीनोमियल में पढ़ा है, तो आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट का क्या होता था? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता था बेटा, ठीक है। अब अगर इस पॉलीनोमियल को हम इक्वल टू बेटा 0 लिख देते हैं तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन। जब तक इक्वल टू 0 नहीं था, जब तक 0 के इक्वल नहीं था, तब तक इसको हम इक्वेशन नहीं बोलते, ठीक है। तो इक्वेशन कोई भी पॉलीनोमियल जब इक्वल टू 0 के लिखेंगे तभी हम वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो टॉपिक में चैप्टर करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सब पहले से पढ़े। पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक का मतलब पता है, वो पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब पॉलीनोमियल इक्वल टू 0 हो गई तो बन गई इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में बेटा एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी b 0 हो सकते हैं, c भी 0 हो सकते हैं, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। लेकिन अगर जब a इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। a b है क्या बेटा? ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, c हमारा कांस्टेंट टर्म है। देखो भाई, अगर जो देखो b 0 हो गया बेटा तो कोई बात नहीं, ax², ये 0 दोनों 0 का देंगे तब 0 रहेगा। अरे बाबू, ये रहेगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा वेरिएबल की? 2। वेरिएबल की डिग्री 2, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर जो बेटा a 0 कर दिए, इसमें a 0 कर दो तो क्या होगा? 0 × x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 0, तो ये बचा क्या? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? डिग्री 1 क्या होगी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे टर्म 0 हो सकते हैं, कोई डाउट यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब इसमें है क्या बेटा? पहली इक्वेशन जो एनसीईआरटी की है, पहली जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज की बात करें 4.1, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो पहली एक्सरसाइज में बेटा हमको सिर्फ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। यही केवल चेक करना होता है। तो कैसे चेक करेंगे भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चेक करना बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है? चेक करना है whether the क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, ये है या नहीं। तो भाई कोई भी क्वेश्चन को ऐसे देख के नहीं बोलना कि है या नहीं, ठीक है। पहले क्या करेंगे बेटा? पहला स्टेप ये है कि पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 लिखेंगे, तब बोलेंगे ये बेटा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का है तो है, वरना नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस b को होल स्क्वायर से इसको ओपन करो बेटा, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? x², 3 इधर का आएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पर डिग्री देखो कि नहीं बेटा? 2 डिग्री है कि नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और है इसमें बेटा, वो भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भाई है कि नहीं है? जल्दी से बोलो। अब कुछ बच्चे देख के बोलेंगे कि है सर, डिग्री 2 है
ऐसे नहीं होता बेटा, पहले हमने क्या बताया था, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा? पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 7x, माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री 1, पावर 2 नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है, समझ में आया? ओके, आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये 0 इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, आप कैसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा इस फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद पहुंचते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें बोला गया है कुछ कंडीशन दी गई हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। अभी कंडीशन वाले क्वेश्चन मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो बेटा उसमें बोला गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। जो लेंथ है प्लॉट की, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है, तो ब्रेथ ये है बेटा, ब्रेथ को अगर हम x मान लें तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बोला है ब्रेथ की जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है, ऐसा समझ आएगी नहीं है, यही तो बोला गया है, लेंथ इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से ओके। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो बेटा क्वेश्चन में है यहाँ पे थोड़ा मस्त हो गया है, क्या बोला है, जो लेंथ है, लेंथ वो बोला गया है इसकी ब्रेथ से 1 ज़्यादा है ट्वाइस से, यानी कि 2x प्लस 1, समझाते हैं। मान लिया ब्रेथ कितनी है, लेफ्ट ब्रेथ हमने मान लिया कितनी, मान लिया ब्रेथ, ब्रेथ जो तुम्हारी है वो x मान लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन पढ़ो, कहाँ है लेंथ इज 1 मोर, 1 बेटा मोर देन, इससे 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बोला है ट्वाइस, इसके ट्वाइस से 1 जाता है, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 जाता है, ट्वाइस का मतलब बेटा क्या हुआ, 2x, और कितना जाता है, 1 जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अब हमको पता है बेटा एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया कितना दिया 528 इज इक्वल टू एल कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करो 2x x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 को इधर ले जाओगे टाइम तक तो माइनस का हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 0। केवल हमको रिप्रेजेंट करना था, निकालना नहीं था, ठीक है। कंडीशन को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमको ये क्वेश्चन करने थे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसी का बेटा, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड का सेकंड पार्ट है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 06। अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बेटा, वो नंबर जो लगातार बढ़ते हैं, एक के बाद एक, उनको कंसेक्यूटिव कहते हैं, ठीक है, क्रम वाले नंबर, जैसे एक x दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा,
एक 1 तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है, एक क्रम से एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट दिया है, तो क्या करेंगे, लेट 2 है बेटा ना, लेट फर्स्ट नंबर भी x, देन सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, क्या होगा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा x + 1, ऐसा समझेंगे, फर्स्ट नंबर x, दूसरा x + 1 होगा, ठीक है। अब बोला है इनका प्रोडक्ट दिया है 306, प्रोडक्ट मतलब बेटा प्रोडक्ट निकाल दो, इनका प्रोडक्ट क्या होगा x + 1, कितना दिया है 306, ओके 306 दिया था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले बेटा माइनस का 306 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बेटा जो कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन है आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, ऐसा कि हमने इसमें पढ़ा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of year is after 3 years will be 360, we would like to find Rohan's present age। तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार, केवल कंडीशन बनाना है और रुपएगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, क्या बेटा प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज हमने मान लिया x है, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है x है, और क्या दिया है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, उससे कितने साल बड़ी है बेटा 26, तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा बेटा, ये 26 ईयर इससे बड़ी, तो क्या हो जाएगा x + 26, जो होगा कि नहीं होगा, रोहन से 26 ईयर बड़ी है इसलिए 26 ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ईयर इज आफ्टर 3 ईयर विल बी 360, तो आफ्टर 3 ईयर पहले जो कंडीशन बोली आफ्टर 3 ईयर, एज कितनी हो जाएगी इनका प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो दिया है, ठीक है, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया है, तो भाई 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर, जरा इसके बताओ एज क्या होगी x + 3 होगी कि नहीं होगी, इनका प्रोडक्ट करना है इनके साथ, लेकिन 3 साल बाद क्या है x + 26 + 3, 3 साल बाद, और ये का प्रोडक्ट 360 दिया है, ये x + 3 हो गया बेटा, और ये कितना हो जाए x + 29 = 360। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, यही रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ओके, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 था ट्रेन ट्रेवल, ये वाला तुम लोग खुद करोगे, क्यों, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेन वाले करवाए हैं, ध्यान दें क्या, हाँ तो बता ही है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया बेटा, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ट्रेन, ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट कुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance, we need to find distance, ठीक है, स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है बेटा x है, ठीक है, यहाँ पर x y नहीं केवल x मान के चलेंगे, वहाँ पर हमने पैरा क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है,
दिया कंडीशन में if speed had been 8 km/h less किया उसने स्पीड then would have same distance to travel करने में उसने इतना टाइम लगाया। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें पहले क्या बोला है कि उसने स्पीड अपनी अगर जो कम कर दी तो इतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगने लगा 3 घंटे। तो वही देखते हैं, अगर जो बात करें यहाँ टाइम कितना लग रहा होगा, स्पीड इतनी बेटा डिस्टेंस ही तो जरा फार्मूला पता है, यहाँ से टाइम अगर हम t1 निकालें, मान लीजिए t1 तो टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा था t1, तब यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर में मिलेगा, ठीक है, स्पीड x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या है, अगर जो सेकंड कंडीशन की बात करें, अगर जो स्पीड को अपनी हटा दें, न्यू स्पीड क्या बेटा, न्यू स्पीड लिखते हैं, देखो ये पूरा भी हम डिटेल से बताएं, फिर उसके क्वेश्चन सीधे इक्वेशन बनाने के बाद बताएंगे। न्यू स्पीड बोला कि x से 8 कम हो जाए, तो न्यू स्पीड 8 km/h से कम कर दिया, लेस कर दिया, तो x - 8 लिखेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना लगने लगा, पहले से 3 घंटे ज़्यादा। तो पहले यहाँ पर हम नया टाइम ले लेते हैं कि कितना लग रहा है, डिस्टेंस उतनी है, सेम डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर को अब x - 8 की स्पीड से चल रहा है। तो जो ये टाइम है बेटा ना, यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, कितना लगा ज़्यादा 3, और यहाँ पर कम, ये इतना ले रहा है, t1 ले रहा है, ये कितना ले रहा है, पहले वाले से 3 ज़्यादा, यानी कहने का मतलब t2 का रिलेशन है, t2 जो टाइम है वो t1 से 3 घंटे ज़्यादा, ये तो बोला है। जैसे स्पीड इसने घटाई, ये टाइम ज़्यादा लेने लगा, कितने से, पहले से 3 घंटे ज़्यादा, पहले कितना था t1 था, उससे 3 ज़्यादा ले लिया, यही तो हमने लिखा है। अब का टाइम पहले के टाइम से 3 ज़्यादा है, तो वही लिखते हैं t1 + 3, पहले का टाइम 3, t1 फिर 3। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, t2 की वैल्यू क्या बेटा 480/x - 8 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू 480/x + 3। अब x वाले पार्ट एक तरफ कर लो, ठीक है, x वाले पार्ट क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे और आसानी से आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 480/x - 8 -480/x इज इक्वल टू 3। 480 बेटा कॉमन ऊपर है कि नहीं है, कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1/x - 8 -1/x इज इक्वल टू 3। 480 एलसीएम क्या है बेटा, x - 8, ये x हुआ माइनस x + 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, अरे x - 8 यहाँ पर आएगा तो -x + 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 480 × 8 अपॉन, इसको ओपन करेंगे तो x² - 8x इज इक्वल टू 3। 3 से इसको कट कर दें, कितना हो जाएगा 160, 160, और अब मल्टीप्लाई कर लो तो 160 × 8/x² - 8x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा तो क्या हो जाएगा, x² - 8x इज इक्वल टू 82। x² - 8x - 12 80 इज इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। अगली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे अच्छे से, पहले धीरे धीरे सिर्फ बता दीजिए कैसे कंडीशन को हमको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, पहले इसके बाद जब आएंगे क्वेश्चन तो अच्छे से हो जाए। अब समझ में आए, अब देखो इसको आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, कैसे, टाइम को इक्वल करना, क्या करना होता है बेटा, टाइम को इक्वल बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन जब भी ट्रेन वगैरह आ जाए। तो कह रहा था टाइम होता क्या बेटा, टाइम इज इक्वल टू, जो फार्मूला देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से लिखते हैं। ठीक है, देखो कैसे,
3 घंटे ज़्यादा ले लेगा, पहले से 3 घंटे ज़्यादा। तो पहले टाइम क्या होगा बेटा, पहले जितनी डिस्टेंस थी 480, स्पीड कितनी थी x, अब कितना होगा स्पीड, डिस्टेंस उतनी है लेकिन स्पीड उसने घटा दिया x-8 से, तो इधर जो टाइम है ना वो ज़्यादा लेने लगा। कितना ले लेगा, 3 इधर ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा था यानी कि कम करेंगे, अरे ज़्यादा ले रहा तो पहले से ज़्यादा ही है और प्लस करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे इधर माइनस करेंगे। समझ में आया कुछ, जो भी ले रहा था ये जितना टाइम ले रहा वो इससे 3 ज़्यादा ले रहा, इससे 3 ज़्यादा ले रहा, पहले से ज़्यादा है 3 तो 3 को माइनस करो इक्वल हो गया, अब दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे। या इधर प्लस कर दिया करें, समझते हैं जैसे मान लीजिए पहले इसको इधर घंटे लग रहा होगा, 4 घंटे में पहुँचने में, और फिर 3 ज़्यादा यानी 7 घंटे इसको लगने लगेगा, जब इस स्पीड से गए तो 7 घंटे। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इधर से 3 माइनस करेंगे तो 7 से 3 माइनस 4 होगा, 4 का चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए हमने माइनस कर दिया 3। ये इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है। देखो पहले जब x स्पीड से जाए तो 4 घंटे लग रहे थे, जब धीरे धीरे जाए तो 7 घंटे लगने लगे। अब दोनों इक्वल कब होंगे, टाइम कब इक्वल होंगे, 7 से 3 को माइनस कर दो, तो देखो इधर भी चाहिए तो हमने इसीलिए माइनस किया, 3 घंटे इधर ज़्यादा लगे तो हमने माइनस कर, जिधर गए उधर माइनस कर दो। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान रखते, कल अगली एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी की।